हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात यहाँ पे जो इस साल के लिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर के बारे में देखेंगे बाय यूजिंग एमसीक्यूज। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने से आप डेटा को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो, आप डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट भी कर सकते हो। दैट्स वाई ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर आपको हमेशा काफ़ी सारे एमसीक्यूज पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर के बारे में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। हम थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल एमसीक्यूज दोनों भी देखेंगे बट बाय यूजिंग एमसीक्यूज। एंड इस सेशन को देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट आपको एमसीक्यूज कैसे एग्जैक्टली पूछे जाते हैं उसकी एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। सो आप सभी को तो पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है ऑन 19 अगस्त, जिसमें बेसिकली आपको 50% एमसीक्यूज ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाएंगे एंड 50% एमसीक्यूज आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। एंड आप सभी को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं तभी आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, इसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। दैट्स व्हाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आप जान सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है। आपको इसमें 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं एक ही पीडीएफ में एंड उनको 80% एमसीक्यूज इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। A random sample of size 2 to 5 is drawn from the population mean mu and standard deviation sigma. The sample mean follows the distribution with mean 100 and standard distribution 4/3. The value of mean and sigma are. ओके, सो यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें आपको बताया है कि सैम्पल साइज है 2 to 5। ओके, एंड आपको 2 to 5 सैम्पल साइज को आपने बेसिकली सिलेक्ट किया है फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन, जिसकी मीन वैल्यू है मीन एंड जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा। सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो सैम्पल मीन है दिस बेसिकली फॉलोज अ डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन है 100 एंड जिसका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है 4/3। सो बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन आपको म्यू एंड सिग्मा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। म्यू का मतलब होता है मीन, यानी कि यहाँ पे आपको सैम्पल मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड यहाँ पे आपको सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा देन उसके लिए एक फॉर्मूला है। सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल मीन, स्टैंडर्ड deviation of sample mean into square root of sample size. Okay, square root of sample size. So यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पल मीन का वो क्या है 100। सो 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सैम्पल साइज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल मीन है 4/3। ओके, 4/3 इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ साइज, यहाँ पे साइज है 2 to 5। सो लेट अस सॉल्व दिस। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपको सिग्मा की वैल्यू मिलेगी व्हाट 20 एंड सैम्पल मीन की वैल्यू तो आपको पहले से दी है विच इज़ 100 एंड एज ये जो सैम्पल मीन है ये बेसिकली ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसकी मीन वैल्यू 100 है। सो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू भी आपको 100 ही मिलेगी, बिकॉज सैम्पल मीन ये हमेशा पॉपुलेशन मीन का एक एस्टिमेटर होता है एंड सैम्पल मीन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विथ मीन 100 देन उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा 4/3 रहेगा। So now let us see the options 100, 18, 100, 15, 100, 24, 100, 20. So here your correct answer should be what 4, that is 100, 20. Okay, because 100 is the mean and 20 is the standard deviation. So students यहाँ पे आपको सिर्फ इस फॉर्मूला को याद करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल मीन इनटू अंडर रूट सैम्पल साइज। ओके, the 95% confidence interval of average age of accidents in any city during last year for a sample size 100 with mean age 34.25 from population of standard deviation 10. So students यहाँ पे आपको जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है ओके, उस कॉन्फिडेंस इंटरवल में किस इंटरवल के बीच में वैल्यूज़ आती है इसके बारे में पूछा है। सो उसके लिए आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही दी है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है 95% एंड ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये एवरेज एज ऑफ एक्सीडेंट्स के लिए है इन एनी सिटी एंड यहाँ पे आपको सैम्पल साइज की वैल्यू दी है विच इज़ 100, मीन की वैल्यू दी है 34.25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी है 10। ओके, सो यहाँ पे भी आपको कुछ एक प्रकार का फॉर्मूला ही यूज़ करके फाइंड आउट करना है। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल एग्जैक्टली होता क्या है? सो कॉन्फिडेंस इंटरवल में ऐसी वैल्यूज़ की रेंज होती है, दोज वैल्यूज़ बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली ऐसी होती है विच कुड बी द ट्रू पॉपुलेशन मीन विथ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो ट्रू पॉपुलेशन मीन की जितनी भी वैल्यूज़ यू कैन से हो सकती है ओके, दोज वैल्यूज़ बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल में आती है एंड इनको एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है। ओके, सो लेट अस सी द फॉर्मूला फॉर दिस। अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल में जितने भी सारे रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है उसे अगर क्वांटिफाई करना है देन उसे फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है विच इज़ मीन प्लस और माइनस अंडर ब्रैकेट क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड deviation okay upon square root of sample size. Okay, this is your formula, mean plus or minus under bracket critical value into standard deviation upon square root of sample size. Okay, bracket complete. So for 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिटिकल वैल्यू जो होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन की विथ 99 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो बेसिकली होती है 1.98। सो दिस इज़ द बेसिक यू कैन से रूल होता है ये एक कि जो क्रिटिकल वैल्यू होती है ओके फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन अंडर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वो ये होती है 1.98, बिकॉज ये वैल्यू आपको इस फॉर्मूला में यूज़ करनी है। ओके, सो मीन प्लस और माइनस अंडर ब्रैकेट 1.98 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन okay upon square root of sample size. So we have put up this value here. Okay, now आपको क्या करना है, ये सब फॉर्मूला है इसको आपको सॉल्व करना है। सो एज यू नो दैट यहाँ पे मीन की वैल्यू आपको दी है 34.25, पुट अप इट प्लस और माइनस अंडर ब्रैकेट 1.98 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सैम्पल साइज। सैम्पल साइज की वैल्यू दी है आपको 100, राइट। सो सॉल्व दिस। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको एक पर्टिकुलर यू कैन से एक वैल्यू मिलेगी और इंटरवल ऑफ वैल्यू मिलेगी विच इज़ इक्वल टू 34.25 प्लस और माइनस 1.98। ओके, सो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरवल आपको मिलने वाला है विच इज़ इक्वल टू
34.25 plus 1.98 and 34.25 minus 1.98. Now let us see the options. 32.29, 36.21, then 32.29, 36.58, 32.605, 35.895, 31.92, 36.58. So if you calculate this, then आपको जो इंटरवल मिलने वाला है विच इज़ 32.29, 36.21. सो यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन 1. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि क्या फॉर्मूला है, एंड ये रूल याद रखना है कि क्रिटिकल वैल्यू आपको जो मिलेगी अंडर टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो आपको मिलेगी 1.98. ओके. सो स्टूडेंट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है उसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में भी काफ़ी अच्छे मार्क स्कोर करते हैं. इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं. सो एमसीक्यूज सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं. सो यहाँ पे स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999, एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो. पेपर 2 स्टडी मटेरियल आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन में क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा. ओके, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स पूछते हैं ऑन द कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक. ओके. The standard error of the given data 15, 5, 12, 10, 24 is. So students, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एरर के बारे में पूछा है एंड आपको एक डेटा सेट पहले से ही प्रोवाइड किया है. सो ये जो स्टैंडर्ड एरर होता है, व्हाट इज दैट? सो स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपल पॉपुलेशन. सो जो पॉपुलेशन होता है, आई मीन टू से कि सैंपल पॉपुलेशन, उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर. सो स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ एन, वेयर सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और सैंपल साइज. सो उसके लिए सबसे पहले आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, जिसमें आपको लिखना है एक्स बार, देन एक्स माइनस एक्स बार, देन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर. सो यहाँ पे एक्स का मतलब होता है ईच एंड एवरी डेटा वैल्यू, एक्स बार यानी कि मीन, एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि डेटा वैल्यू माइनस इट्स मीन वैल्यू एंड उसका स्क्वायर यहाँ पे. सो सबसे पहले हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं 10, 24. सो अब x बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको मीन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो मीन की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है 11. सो राइट हियर 11 एवरीवेयर, 11, 11, 11. सो आपको यहाँ पे अब क्या करना है? x से x बार को माइनस करना है. सो उसे करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगी, राइट? सो राइट हियर ऑल द वैल्यूज. ओके, एंड आपको इन वैल्यूज का अब स्क्वायर निकालना है, विच इज इक्वल टू 16, 36, 1, 1, 81, 49. अब स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू ये जो आपको मिला है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, इन सभी को आपको ऐड करना है. ओके, एंड उसे ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी, ओके, डिवाइडेड बाय n करके वो आपको मिलेगी अंडर रूट 92.3. ये सब करने के बाद ओके, अब इसी वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुटअप करना है. स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू
अंडर रूट 92/3 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6, राइट? सो यहाँ पे आपको 6 लिखना है, ओके, अंडर रूट 6. सो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है विच इज इक्वल टू अंडर रूट 46/3. All of you understood? So this is your correct answer. So now let us see the options. Under root 45/3, under root 43/3, under root 46/3, under root 44/3. So here your correct answer should be what? 3, that is under root 46/3. Okay. A time series consists of. Now time series किससे बनता है? शॉर्ट टर्म वेरिएशन से, या फिर लॉन्ग टर्म वेरिएशन से, या फिर इरेगुलर वेरिएशन से, या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, ये टाइम सीरीज होता क्या है? टाइम सीरीज का मतलब होता है कि जो टाइमिंग्स में चेंजेस होते हैं और टाइम के साथ साथ जो चेंजेस होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइम सीरीज. एंड टाइम सीरीज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 वेरिएशंस. सबसे पहला वेरिएशन है शॉर्ट टर्म वेरिएशन, second is long term variations, and third one is irregular variations. okay, so ये जो long term variations होते हैं इसमें basically for several years तक, okay, जो टाइम सीरीज में मूवमेंट होती है उसमें चेंजेस होने लगते हैं, ओके, ड्यू टू फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन को बढ़ाने की वजह से, या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस की वजह से, या फिर लार्ज स्केल अगर कोई शिफ्ट होता है इन कंज्यूमर्स डिमांड्स उसकी वजह से. ओके, देन शॉर्ट टर्म वेरिएशंस बेसिकली ऐसे वेरिएशंस होते हैं जिसमें टाइम सीरीज में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं इन 1 ईयर. ओके, एंड ये होता है बिकॉज ऑफ मेजर फैक्टर्स जैसे कि वेदर कंडीशन एंड कस्टम्स. देन मोर वूलन क्लोथ्स आर सोल्ड इन विंटर देन इन समर सीजन, लाइक दैट. देखो, समर सीजन से भी ज़्यादा विंटर सीजन में वूलन क्लोथ्स ज़्यादा सेल होते हैं. So these are what? Short term variations. And what are irregular variations? So students, irregular variations ये काफ़ी erratic होते हैं नेचर में, and they follow no any regularity in occurrence pattern. So occurrence pattern में इसमें कोई भी regularity नहीं होती है, okay? And that's why here your correct answer should be 4, all of the above, because ये सभी के सभी time series के variations है, okay? All of the above is your correct answer. So students, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं बिकॉज टाइम सीरीज इज रिलेवेंट टू व्हाट? वेरियांस. मतलब वेरियांस में कैसे चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि देखो डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू द मीन, कैसे डेटा आपका स्प्रेड हुआ है. सो दिस कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द टाइम सीरीज कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हम ये वेरिएशंस पढ़ रहे हैं. ओके, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द विड्थ इन सेंटीमीटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 25 लिव्स इज 0.9 सेंटीमीटर. व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ देयर विड्थ? नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी है विच इज 0.9 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है और नंबर ऑफ सैंपल साइज है वो दी है 25, एंड बेस्ड अपॉन दिस आपको वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है. सो वेरिएंस इज नथिंग बट व्हाट? द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. सो जस्ट स्क्वायर द 9. 0.9 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? 0.81 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. 0.81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 0.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.23 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा 1, दैट इज 0.81 सेंटीमीटर स्क्वायर. A research study measured the heights of a group of 15 students. Okay, the resulting data had a standard deviation of 6.8 centimeter. What is the variance in the heights of the students? Now students, यहाँ पे आपको number of observations दिए हैं 15, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी है 6.8 सेंटीमीटर. यहाँ पे आपको वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज वी डिड. वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. सो 6.8 का स्क्वायर करो, आपको वैल्यू मिलेगी which is equal to 46.24 centimeter square. So 46.24 centimeter square, 42, 29, 22.22. So here your correct answer should be what? 1, that is 46.24 centimeter square. Okay.
The weights in kg of 10 animals are 75, 77, 77, 79, 79, 81, 81, 83, 85 and 85. What is the standard deviation of the weights of the animals? यहाँ पे आपको डेटा सेट दिया है ये सब एंड आपको बताया है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 10 एंड बेस्ड अपॉन दिस डेटा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें मीन को कैलकुलेट करना है. मीन यानी कि सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो मीन की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी 80.2. ओके, नाउ आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी डेटा सेट मीन से कितना डेविएट है उसे कैलकुलेट करना है एंड उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको ईच एंड एवरी डेटा सेट से मीन को सब्ट्रैक्ट करना है. सो ईच एंड एवरी डेटा सेट से मीन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको काफ़ी सारी वैल्यूज़ मिलेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे निकाली है -5.2, -3.2, -3.2, -1.2 एंड एक्सेट्रा. सो इन सभी वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है. सो स्क्वायर दिस, स्क्वायर दिस, स्क्वायर दिस. इनको स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना है, उनको ऐड करना है एंड ये सब करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 105.6 एंड इसे आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है एंड उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है विच इज इक्वल टू 10.56 का स्क्वायर रूट इज व्हाट 3.25. सो नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. 4 kg, 2.33 kg, 3.25 kg, 7 kg. 3.25 kg is your correct answer. Okay. The squares of a group of the scores of a group of 5 students on a test are 80, 85, 90, 95 and 100. Find the standard deviation of their scores. Okay. So यहाँ पे आपको 5 स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स की इंफॉर्मेशन दी है एंड बेस्ड अपॉन दैट आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. सो यहाँ पे भी आपको मीन को कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी 90. देन आपको सारे मीन को ईच एंड एवरी डेटा वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है एंड उनको आपको स्क्वायर करना है एंड उन स्क्वायर का आपको सम करना है जो आपको मिलेगा 250 एंड इसको आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करना है, डिवाइड करना है, जिसे डिवाइड करने के बाद आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है विच इज इक्वल टू 7.07. Now let us see the options. 5.46, 9.88, 6.99, 7.07. So this is your correct answer. That is 4, 7.07. Okay. Find the variance of 42, 24, 32, 64, 68. Now यहाँ पे आपको डेटा वैल्यूज दी है एंड बेस्ड अपॉन द डेटा वैल्यूज आपको वेरिएंस को कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे देखो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, राइट. वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. सो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम जितने भी सारे प्रोसेसेस करते हैं वो सारे प्रोसेसेस को आपको यहाँ पे करना है. उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू को आपको स्क्वायर करना है. सो जैसे कि यहाँ पे डेटा सेट तो दिया है, सो बेस्ड अपॉन द डेटा सेट सबसे पहले आपको मीन को कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू 46. देन आपको ईच एंड एवरी डेटा सेट से मीन को सब्ट्रैक्ट करना है एंड उन सभी को आपको क्या करना है, स्क्वायर्स निकालने हैं एंड उन स्क्वायर्स को आपको क्या करना है, उन स्क्वायर्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है. सो उसे ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू 1504. यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5. सो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी विच इज एक्चुअली नथिंग बट वैल्यू ऑफ वेरिएंस. सो इसको अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे देन आपको जो वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन. आर यू गेटिंग? बिकॉज वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. So let us see the options. 312.4, 300.8,
306.6, 308.2. So here your correct answer should be what? 2, that is 300.8, because यहाँ पे आपको सिर्फ वेरिएंस को कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाले. कीप इट एज इट इज. ओके. If the standard deviation of A, B and C is t, then what will be the standard deviation of A plus 6, B plus 6 and C plus 6? यहाँ पे आपको पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये है A, B एंड C का t. देन अगर आप A प्लस 6 करोगे, B प्लस 6 करोगे, C प्लस 6 करोगे, देन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या मिलेगी? t प्लस 6, A प्लस B प्लस C 6t. सो स्टूडेंट्स देखो, डेटा सेट्स अगर है आपके पास एंड उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कुछ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी है t. सो उस डेटा सेट में, ईच एंड एवरी डेटा सेट में आप जितनी भी वैल्यूज ऐड करो, इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यूज, ओके, एंड जितनी भी वैल्यूज आप उनको सबट्रैक्ट करो, सो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज आपकी उतनी ही रहेगी. ओके, बिकॉज आप ईच एंड एवरी डेटा सेट में आप इक्वली चेंजेस कर रहे हो, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो वैसे ही रहेगा. ओके, that's why here your correct answer should be what? 1, that is t. आप 6 इसमें ऐड करो या फिर नहीं ऐड करो, इट डज नॉट मैटर. आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी की ओरिजिनल नंबर्स की थी. ओके. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood whatever I have discussed with you in this session. But अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो.